जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता विनय चौधरी आज आगरा में हैं और आपको बता दें कि आज मन्नत फाउंडेशन के ताज इंटरनेशनल अवार्ड 2022 के समारोह में आप आज मुख्य रूप से मौजूद हुए हैं। विनय चौधरी साहब मेरे साथ हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज कार्यक्रम के लिए? आज क्योंकि कार्यक्रम के बारे में चर्चा करना ज़रूरी है जिस कार्यक्रम में आप आए। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जो मन्नतें फाउंडेशन के संस्थापक हैं गौरव धवन जी, जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा दिल की अनंत गहराइयों से कि इस आगरा शहर में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करना और किसी ऐसे इंसान को हम अवार्ड दे रहे हैं या सम्मान कर रहे हैं जो अपने दम पे उन्होंने कुछ मुकाम पाया है और उनको आप सम्मानित कर रहे हो, यानी कि उनकी ऊर्जा को आप डबल कर रहे हो जिससे वो आगे चल के और कुछ अच्छा बेहतर करने के लिए प्रयास हो और इस तरह के लोगों को एक मंच लगा रहे हो आप। इसके लिए बहुत बहुत बधाई गौरव जी को, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। दिल्ली से पहले मैं उत्तर प्रदेश से ही बात कर लेता हूँ आपकी। उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है और इतिहास उन्होंने रचा है, दूसरी बार सरकार उनकी आई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस तरीके से बुलडोज़र काम कर रहा है यहाँ। बिल्कुल बुलडोज़र काम कर रहा है, कुछ गलत भी नहीं है। आप देख रहे होंगे बुलडोज़र भी बाबा का, हमारे दो तरह के बुलडोज़र हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। वो हमेशा से कहते हैं कि दो बुलडोज़र चला रहे हैं, एक विकास के लिए चला रहे हैं और एक विनाश के लिए चला रहे हैं। विनाश उनके लिए हो रहा है जो अवैध संपत्ति लेके बैठे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो उनके लिए अगर इस तरह के बुलडोज़र है तो इसमें कोई गलत नहीं है। जिस तरीके से सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रहे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो डिसीजन है, हम लोग दिल की अनंत गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अच्छी पार्टियां कहती हैं कि एक तबके को ही सीधा टारगेट किया जाता है, हिंदू मुस्लिम की बात करके चुनाव जीत लेते हैं और फिर एक तबके को टारगेट करते हैं, मुसलमान को। क्यों, क्या लगता है? मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं किस हिसाब से बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक नारा है, सबका साथ सबका विकास का। उस नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आप आज देख रहे होंगे, आप अगर माइनॉरिटी की बात करते हैं, मुस्लिम की बात कर रहे हो, मुस्लिम के अंदर आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12th खत्म होते ही मुस्लिम जो गर्ल्स हैं उनको 51,000 की एक सहायता राशि देने का काम कर रहे हैं। उनको स्कूल्स कॉलेज के लिए फ्री एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। हज हाउस पे सब्सिडी देने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, मौजूदा सरकार ने किया। उसके बावजूद भी आप अगर इस तरह के आरोप लगाओगे तो वो निराधार आरोप हैं, ये हम लोग नहीं मानते। के बाद जैसे आपने आरोप की बात की, अब उत्तर प्रदेश में 9% वोट, मुसलमान वोट जो है भारतीय जनता पार्टी लेके आ पाई है। अब सबके साथ और सबके विकास की बात है तो 9% वोट ही क्यों, 99%? देखो प्रयास है, देखो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा सबका साथ सबका विकास के लिए प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंत्योदय की बात की है। हम लोग जमीन से जुड़ के काम करते हैं। हमारा अगर कोई भी एक कार्यकर्ता होता है या हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, वो जो सोच रखते हैं वो अंत्योदय की भावना से सोच रखते हैं। उसमें हम लोग कोई जाति बिरादरी को नहीं देखते, हम लोग किसी की बात नहीं करते, कोई ठाकुर ब्राह्मण जाट या मुस्लिम या हम लोग क्रिश्चियन या जैन समाज के, हम किसी की एक व्यक्ति की हमने किसी की बात नहीं की, हमने सबका साथ सबके विकास की बात की है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। 9% है, हम लोग कोशिश करेंगे भविष्य में जो 2024 के अंदर 9 का 90 भी बनेगा। और आज आप देख रहे होंगे ट्रिपल तलाक का मुद्दा ले लो, सबसे बड़ा मुद्दा था महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं ने उसका बिल्कुल सपोर्ट किया, भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट डालने का काम किया, सपोर्ट करने का काम किया। ये अपने आप में बड़ी बात है। चौधरी साहब, मेरा एक सवाल ये भी है आपसे कि दिल्ली में बुलडोजर चला, गरजा, लेकिन शांत हो गया। शाहीन बाग के लोग ये कहते हैं कि अगर शाहीन बाग में बुलडोजर आएगा तो बुलडोजर वालों को और बुलडोजर को नेस्तनाबूद कर देंगे। कैसे देंगे? बड़ा अजीब लगता है। हम तो ये कहते हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, मैं तो हमेशा उनको यू टर्न बोलता हूँ, क्योंकि वो कोई डिसीजन पे खुद नहीं टिकते, उनका डिसीजन यू टर्न हो जाता है। कभी कुछ घोषणा करने जाते हैं, आज आप पंजाब के अंदर देखा होगा एक फ्री बिजली की घोषणा कर दी, वहाँ जाके देखा कुछ समय बाद ये पता नहीं है अगले को कि कैसे मुफ्त बिजली देगा, कोई हिसाब किताब नहीं लगाया, कहीं से कुछ भी आइडिया नहीं लगाया। उसके बावजूद भी आप ऐसे ही हवा में घोषणा कर रहे हो और वहाँ जाके अभी कह रहे हो कि हम बिजली अभी नहीं दे सकते आपको। तो ये किस तरह के समझ नहीं आता। आप आज बात कर रहे हो इस तरह की जो माइनॉरिटी को बढ़ावा देने का काम, वहाँ अगर माइनॉरिटी के अंदर कुछ लोग गलत कर रहे हैं उनको आप बढ़ावा दे रहे हो, उनके विधायकों को आप सपोर्ट कर रहे हो। अमानुल्लाह खान जो कि आरोपी था उस केस में, आप उसको विधायक बना रहे हो, उसको सम्मानित करा रहे हो, तो आप हिंदू लोग नाराज नहीं होंगे आपसे? आप सिर्फ माइनॉरिटी का ध्यान क्यों रखते हो? आप सबका साथ सबका विकास की बात कीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी पे भी आरोप लगते हैं कि आप भी टिकट मुसलमानों को कम देते हैं। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं मुस्लिम होंगे तो उनको भी हम टिकट देंगे। आज भी केंद्र सरकार में हमारे 2 मंत्री हैं। हर स्टेट के अंदर आप देखो, हर जगह हमारे भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर भी मुख्यमंत्री रहते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई या पंजाब में सरकार बना ली, कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी स्टेप टू स्टेप बढ़ रही है,
किस विचारधारा, जिस विचारधारा के आप विरोधी हैं उस विचारधारा के तहत ही बढ़ रही है, कैसे? सिर्फ आम आदमी पार्टी झूठ के प्रोपगेंडा के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ झूठ बेचने का काम किया है। बिजली पानी मुफ्त देने की बात करते हैं, स्कूल्स की मुफ्त देने की बात करते हैं, एक स्कूल बनाते हैं, डेमो के रूप में पूरे देश में प्रचार करते हैं उसका, और आप आज बाकी स्कूल उठा के देख लीजिए, सरकारी स्कूल, एक स्कूल आपको ढंग का नहीं मिलेगा। आप सिर्फ एक कुछ यूनिट को लाएंगे, 4-6 लोगों को ले आएंगे बाहर के देश के लोगों को, और एक अपनी यूनिट दिखा देंगे। आप पूरा दिल्ली दिखाइए ना, रोड खुदी पड़ी है उनको दिखाइए ना, स्कूल की हालत खराब है उनको दिखाइए ना, मोहल्ला क्लिनिक की बड़ी बड़ी बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक सड़े पड़े हैं, वहाँ पे ये हालत है, कुत्ते जो एकदम वहाँ पे बैठ जाते हैं। 1-2 मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है, इसके अलावा कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ झूठ के प्रोपगेंडा के अलावा अरविंद केजरीवाल कोई काम नहीं करता। एक सवाल मेरा ये है कि अभी 2 दिन पहले जो शिवसेना और खालिस्तान की मांग उठी थी, शिवसेना का विरोध उन्होंने किया, कैसे देखते हैं खालिस्तानियों की एक आवाज़ जो गूंज रही है, ये देश के लिए कितना दुर्भाग्य? बिल्कुल विनाशकारी है ये, बहुत बड़ा। अगर हम ये बात करें और इसको अगर कोई पार्टी सपोर्ट कर रही है तो उससे बड़ा मूर्खता वाला कोई काम नहीं होगा। आप देश के खिलाफ जाने की बात करते हो, आप राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में काम कर रहे हो। आप देख रहे होंगे लाल किले के अंदर, वहाँ पे लाल किले के बाहर में जिस तरीके से झंडा उखाड़ा गया खालिस्तानियों के द्वारा, क्या हरकत नहीं की गई? हमारे पुलिस के जवानों को मारा गया। क्यों भाई? जवान, पुलिस के जवान राष्ट्र का काम कर रहे हैं, आप किस हक से उनको मार सकते हो? ये और उनका सपोर्ट करने का काम माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने किया। मूर्ख मंत्री हैं, सिर्फ यूटर्न है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप झूठ बेचने का काम करते हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल। तो यहाँ शिवसेना ठीक काम कर रही थी, क्या देखते हैं? इस शिवसेना का देखो, मैं अगर ठीक काम करने की बात करें, कहीं ना कहीं देखेंगे तो शिवसेना का जो उनका मेन पार्ट है, जो कि बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा है, वो विचारधारा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भी विचारधारा है। उस समय जब बाला साहब ठाकरे, जब शिवसेना हुआ करती थी और हमारे माननीय अटल जी और आडवाणी के समय था, तो एक विचारधारा थी और एक सरकार में ये लोग काम करते। आज विचारधारा थोड़ी बदली है, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनके अंदर को आप झांकोगे तो हिंदुत्व उनके अंदर भी पलेगा। तो वो आपके साथ आने वाले हैं भविष्य में, कैसे? प्रयास जारी, अभी कुछ कह नहीं सकते, उनका अपना मन है। स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में, किसी के लिए कोई गेट नहीं है, सबके लिए स्वागत है। कोई भी पार्टी का, कोई भी विचारधारा का भारतीय जनता पार्टी में आएगा, हम लोग स्वागत राणा दंपति 14 दिन की हिरासत में है, कैसे देखते हैं? देशद्रोह का मुकदमा तक उनके ऊपर लगा है, कितना कैसे देखते हैं? मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं किस तरीके से डिसीजन लिए हैं ये। जो नवनीत नाडा, हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं हम लोग? अगर उनके आगे हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया तो क्या गलत कर दिया? पूरे देश के अंदर आप देख रहे होंगे, जगह जगह माइनॉरिटी के लोग रोड पे बैठ जाते हैं। हमने आज तक विरोध किया, 100 सालों से हमारे देश के अंदर ये सारे काम हो रहे हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी या किसी भी व्यक्ति ने विरोध नहीं किया, किसी भी धर्म के बंदे ने विरोध नहीं किया, हिंदुत्व के किसी भी व्यक्ति ने विरोध नहीं किया। लेकिन आपको केवल हनुमान चालीसा से दिक्कत है। अब तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का विरोध हो रहा है कि हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जाएगी तो नमाज भी नहीं पढ़ी जाएगी रोड पर। इस चीज़ का विरोध हो रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार। देखो, विरोध का नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कहेंगे हनुमान चालीसा एक हमारा जो अंदर से जब हम लोग कभी बात करते हैं तो ये एक धार्मिक भावना होती है, हम लोग उसको ठेस नहीं पहुंचा सकते। धार्मिक भावना के अंदर आप मंदिर के अगर गलत तरीके से रोड जाम करके बैठोगे तो वो कोई भी बैठेगा, अगर गुंडा तत्व हो, हम लोग उनको भी फेवर नहीं करेंगे, और अगर वो मुस्लिम होगा या हिंदू होगा हम उसको भी फेवर नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक काम है, सबका साथ सबका विकास का। उसको ध्यान में रखते हुए हर विचारधारा, हर राष्ट्र का विचारधारा हो, हिंदुत्व की विचारधारा हो, केवल उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे काम करते हैं। दिल्ली में बुलडोजर क्या सरकार ला पाएगा भारतीय जनता पार्टी? दिल्ली केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी? इतना उसके लिए 56 इंच का सीना चाहिए, वो शायद केजरीवाल के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर जनता पार्टी बिल्कुल लेके आ रही है। आप देखिए ना, विचारधारा माननीय योगी आदित्यनाथ जी की विचारधारा है, उसको भारतीय जनता पार्टी बाकी लोगों में फॉलो कर रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह जी को देखिए एमपी के अंदर, आज वो उन्होंने वही तरीके से उन्होंने काम किया है। गहलोत साहब, उनके 3 मंदिर भी उन्होंने तो बहुत बड़े बेवकूफ़ी वाले काम किया। अगर आप हिंदू के अंदर जो देश के अंदर आप हिंदू के किसी मंदिर को तोड़ रहे हो कि 500 साल पुराने मंदिर है, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात क्या होगी? विनय चौधरी साहब थे, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता हैं ये, और साफ तौर पर आगरा में आज एक ताज इंटरनेशनल अवार्ड के कार्यक्रम में, फंक्शन में आप आज आए हैं और तमाम सारी चर्चाएं आपसे हुई। साफ तौर पर कहना है केजरीवाल पर आप कहीं ना कहीं अपनी बातें उन्होंने रखी हैं, भगवंत मान को लेकर भी बात रखी हैं, और सबके साथ सबके विकास की बात आप कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपना वजूद स्थापित कर पाती है। कैमरे पीछे आर्यन बघेल में करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।